सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए। ठीक है। तो बच्चों, आपने इससे पहले क्षितिज में सूरदास पढ़ लिया ना। सूरदास का पूरा हमारा अभ्यास खत्म हो चुका है। क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं, इसकी व्याख्या भी पूरी हो गई है। ठीक है, सब कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे नया चैप्टर। कौन सा? तुलसीदास। ठीक है, क्षितिज भाग 2 से तुलसीदास। तो पहले हम जानते हैं तुलसीदास जी कौन थे। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 1532 ईस्वी में, सन 32 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। इनके पिता का नाम, जो तुलसीदास जी थे, इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी नरहरि दास। क्या था? स्वामी नरहरि दास। ठीक है, और भक्तिकालीन कवियों में से ये थे। कौन? तुलसीदास। जैसे कि सूरदास जी भी भक्तिकालीन कवियों में थे, तो तुलसीदास जी भक्तिकालीन कवियों में से एक महान कवि थे। ठीक है, इन्होंने ज़्यादातर अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, और इन्होंने अपनी जो भी रचनाएं लिखी वो चौपाइयों और दोहे छंद में लिखी थी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं थी, सबसे पहले रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस थी। इसके अलावा उन्होंने लिखी थी दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है, एक चीज़ बता दें, जहाँ पर अवली अवली आए लास्ट में से, गीतावली, गीता प्लस अवली, दोहा प्लस अवली, तो जितनी भी अवली लिखी गई हैं वो तुलसीदास ने ही लिखी हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ओके, तो उन्होंने कौन कौन सी लिखी रचनाएं? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली और कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु काशी में सन 1623 ईस्वी में हुई। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो कहाँ से लिया गया है? वो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह उस समय का वर्णन है जब सीता का स्वयंवर हो रहा था। ठीक है, सीता के स्वयंवर में जो सीता के पिता थे जनक, उन्होंने एक शर्त रखी थी उनके स्वयंवर में कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा, उनके पास एक शिव का धनुष था, बहुत ही भारी धनुष था, इसको कोई भी उठा नहीं सकता था आसानी से। तो उन्होंने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो भी कोई व्यक्ति इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह स्वयंवर करूँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या बोला उन्होंने कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूँगा। तो दूर दूर से बहुत सारे राजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ नहीं पाया। अंत में विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम जी ने धनुष को उठाया और उठाते ही उसको तोड़ दिया। धनुष के टूटने में पूरे ब्रह्मांड में बहुत तेज से आवाज गूंजी, टूटने की आवाज आई। और उस आवाज को किसने सुना? परशुराम जी ने, जो कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। परशुराम जी जो थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब उनको आवाज आई शिव के धनुष के टूटने की तो उनको बहुत क्रोध आया। एक तो वो पहले से क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं, परशुराम जो हैं वो बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, तो उनको इतना तेज गुस्सा आता है तो वो तुरंत अपना फरसा, उनके हाथ में हमेशा एक फरसा और एक ध्वजा, केसरिया रंग की ध्वजा वो हमेशा हाथ में धारण किए रहते हैं। वो दोनों लेके वो चल पड़े लड़ने के लिए। जनक के दरबार में पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र के साथ जो भी उनका वार्तालाप, जो भी उनका संवाद हुआ, वही इस पाठ में चर्चा का विषय है। ठीक है, जो हमारा विषय है आज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो वो यहीं से शुरू होता है जब वो आते हैं गुस्से में और पूछते हैं कि ये धनुष किसने
तोड़ा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ओके, पहला है नाथ संबधनु भंज निहारा, होई कोई एक दास तुम्हारा। आ येसु का कही किन मोही, सुनी रसाई बोले मुनि कोही। सेवको जो सो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिय लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपुमोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमाने। बहुधन हुई तोरी लरिकाई, कभो न असिरिस कीन्ह गुसाई। यही धनु पर ममता के ही रहे तू, सुन रिसाई कहा भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु हुई सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ठीक है, तो पहली लाइन देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। नाथ संबधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। ठीक है, जब परशुराम जी आते हैं और धनुष टूटा हुआ देखते हैं तो वो पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। तो श्री राम जी उत्तर देते हैं इसका और कहते हैं कि नाथ मतलब हे प्रभु, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं परशुराम जी को कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु मतलब शिव और धनुष मतलब धनुष। शिव के धनुष को, भंज मतलब तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई कोई एक दास तुम्हारा, और कोई नहीं है, मैं ही हूँ आपका सेवक। दास मतलब सेवक, मैं ही आपका सेवक हूँ जिसने इस धनुष को तोड़ा है। हे नाथ, कोई और नहीं तोड़ा है शिव धनुष को, मैं ही जो आपका सेवक हूँ, मैं जो आपका दास हूँ, उसी ने ये धनुष तोड़ दिया है। आयुषु काह कही किन मोही, कहा कही मतलब, अब कही मतलब होता है कहिए। अब आप ये बताइए कि अब आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि धनुष तो मैंने तोड़ दिया, गलती तो मैंने मान ली है कि मैंने, मुझसे ही गलती हुई, मैंने धनुष को तोड़ दिया है। तो अब आप बताइए कि अब आगे क्या करना है, आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ये सुनकर, राम के ये वचन सुनकर, रिसाई मतलब गुस्से में, क्रोधित होकर, बोले मुनि, मुनि मतलब परशुराम जी बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवको मतलब सेवक तो वो होता है जो, सेवकाई मतलब जो सेवा का कार्य करे, अर्थात सेवा करे। सेवक मतलब नौकर का कार्य क्या है कि वो सेवा करे, सेवक का कार्य क्या है कि वो सेवा करे। लेकिन अरि करनी, अरि मतलब शत्रु का, करनी मतलब कार्य, तुम तो शत्रु वाले कार्य कर रहे हो, तुमने तो दुश्मनी वाला कार्य किया, धनुष को तोड़कर तुमने क्या किया है, दुश्मनी वाला काम किया है। करिए लड़ाई, तुमने दुश्मनी काम किया, जो केवल लड़ाई करता है, सेवा नहीं करता है, वो क्या करता है, दुश्मन क्या करता है, दुश्मन केवल लड़ाई करता है। तो तुमने तो दुश्मनी वाला काम किया, तुमने कोई दोस्ती वाला या सेवक वाला काम किया ही नहीं है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, आगे शिव वो परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी मेरा धनुष तोड़ा है, मतलब शिव का धनुष तोड़ा है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, शिव धनु मतलब शिव के धनुष को तोड़ा है, कि हे राम ये बात तुम सुन लो अच्छी तरह से कि जिसने भी मेरे शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु समसो रिपुमोरा। वो सहस बाहु मतलब, सहस बाहु एक राक्षस था जिसकी 1000 भुजाएं थी। ठीक है, उसको उन्होंने, किसने, परशुराम जी ने मारा था, उनका शत्रु था बहुत बड़ा। तो वो कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, ठीक है, वो सहस्र बाहु के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। अगर जिसने भी तोड़ा है वो किसके समान मेरा शत्रु होगा, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु होगा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, आगे कहते हैं कि समाजा मतलब सभा में, इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं वो कान खोल के सुन ले। ना ता मारे जय सब राजा, कान खोल के सुन ले, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो ना ता मारे जय सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने भी राजा बैठे हैं, सभा में जितने भी राजा बैठे हैं वो सब क्या होंगे, वो सब मारे जाएंगे। ठीक है, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब क्या होता है कि जब ये इतने सारे वचन बोल रहे होते हैं, बातें बोल रहे होते परशुराम जी, तो जो लक्ष्मण जो होते हैं थोड़े शरारती स्वभाव के होते हैं, तो वो मुस्कुराते हैं। ठीक है, सुनी मुनि वचन, मुनि के वचनों को सुनकर, लखन मतलब लक्ष्मण, मुस्काने मतलब मुस्कुराते हैं। शैतानी में जब कोई मुस्कुराता है, जब कोई गुस्से में बोल रहा है और फिर अगर कोई उसमें मुस्कुरा दे तो और भी क्रोध बढ़ जाता है, होता है ना। मुस्काने बोले परसु धरहि अवमाने,
और परशुराम को माने मीन्स अपमान करते हुए बोलते हैं, परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहु धनुहि तोरी लरिकाई। बहु मतलब बहुत से, धनुहि मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़ना, और लरिकाई मतलब बचपने में, लड़कपन में। ठीक है, कहते हैं कि देखिए मुनि जी, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। जब बचपन में हम लोग धनुष बाण सीखते थे तो हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कबहू न असी रिस की नहीं गुस्साई। लेकिन कभी भी किसी ने भी हम पर इतना रिस मतलब गुस्सा नहीं किया जितना कि आप कर रहे हो। धनुष को से तोड़ने के लिए इतना गुस्सा जो आप कर रहे हो, उतना तो बचपन में हमने इतना ऐसे ही खेलते कूदते में तोड़ डाला, लेकिन हमसे कभी किसी ने कुछ गुस्सा किया ही नहीं, और आप इतना ज़्यादा बोले चले जा रहे हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, आपको इस धनुष में इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। यह सुनकर, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, भृगुकुल, भृगु परशुराम जी का वंश का नाम है। ठीक है, जैसे हम लोग के वंश का नाम होता है वैसे ही परशुराम के वंश का नाम क्या था, भृगु। कुल मतलब वंश, भृगु वंश के, केतु मतलब होता है झंडा, भृगुकुल के दीपक अर्थात कौन, परशुराम। ये सुनकर क्या करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संहार। कहते हैं कि हे राजा के बालक मतलब हे राजकुमार, सुनो, काल बस मतलब तुम मृत्यु के वश में हो, मतलब तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। अभी मैं तुमको मार भी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं तुमको नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी जबान को संभाल के बोलो। तुम जो बोल रहे हो तुम्हें ये नहीं पता तुम किसके सामने बोल रहे हो, तुम मृत्यु के वश में हो और तुम इतनी बड़ी जबान बोल रहे हो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। विदित मतलब सब जानता है, सकल मतलब सारा, संसार मतलब संसार, कि सारा संसार जानता है कि जो धनुष तुमने तोड़ा है ना वो किसका है, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब शंकर जी का धनुष है, और इससे तुम अपने बचपन वाले धनुष की बराबरी कर रहे हो। मतलब तुलना तुम किससे कर रहे हो, जो तुमने बचपन में धनुष तोड़े उससे तुम अपनी बराबरी किससे कर रहे हो, शंकर जी के धनुष से तुम उस धनुष की बराबरी कर रहे हो जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक चलिए एक बार और देखिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम पूछते हैं किसने तोड़ा, तो राम जी क्या कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूँ, आपका दास जो है वो मैं ही हूँ जिसने ये धनुष तोड़ा है। आये सो कहा कही किन मोही। और अब आप बताइए कि अब क्या करना है, क्योंकि धनुष तो मैंने तोड़ दिया है, गलती मैंने मान ली है, तो उस गलती पे आप मुझे क्या सज़ा देना चाहते हो। जो भी आप देना चाहते हो सज़ा वो आप दे सकते हो, लेकिन गलती मैंने की है तो मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। उन्होंने कहा, कौन, मुनि इस बात पे गुस्साते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवकु सो जो करे सेवकाई। कहते सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन तुमने कौन सा कार्य किया है, तुमने तो शत्रुओं वाला कार्य किया है। अरिकरणी मतलब शत्रुओं वाला कार्य, तुमने तो शत्रुओं वाला कार्य किया है जिसमें कि शत्रु क्या करते हैं, सिर्फ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ठीक है, सुनहु राम जय ही शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपुमोरा। कहते हैं सुनो राम, जिसने भी मेरे शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। ठीक है, सो बिलगाओ बिहाई समाजा। तो इस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो बता दें कि किसने मेरा धनुष तोड़ा है, वरना क्या होगा कि ये सारे राजा, जितने भी राजा यहाँ बैठे हैं सभा में, वो सब क्या होंगे, मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। मुनि के इन वचनों को सुनकर जो लक्ष्मण होते हैं वो मुस्कुराते हैं और बोले परशुधर ही अमाने। और परशुराम जी का अमाने मीन्स अपमान करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लड़काए। कहते हैं कि हे मुनि, हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, लेकिन कभी भी किसी ने हम पर इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु। कहते हैं कि इस धनुष पे ऐसी कौन सा आपका ऐसा वो था, ममता थी, प्रेम था कि जिस पे आप इतना गुस्सा हो रहे हो। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। तो इस बात पर जो भृगुकुल के दीपक थे अर्थात कौन, परशुराम, भृगुवंश के दीपक कौन, परशुराम, उस पर और भी क्रोधित होकर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कहते हे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश में अर्थात तुम मेरे वश में हो। ठीक है, मैं पल भर में क्रोधित होकर लोगों को श्राप दे देता हूँ, मार देता हूँ,
ठीक, लेकिन तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है, तुम मुझसे डरो। धनुहि सम त्रिपुरारी धनु, तुम उस धनुष को जो तुमने बचपन में खेला और तोड़ डाला, उस धनुष की बराबरी तुम किससे कर रहे हो? तुम शिव के धनुष से कर रहे हो। ये पूरा संसार जानता है, विदित सकल संसार मीन्स पूरा संसार जानता है कि ये शिव का धनुष है और तुम उसकी बराबरी अपने उस धनुष से कर रहे हो जो तुम बचपन में खेलते थे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसमें देखते हैं हमारा क्या वो है काव्य सौंदर्य। देखिए काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखते हैं? जब भी हमें काव्य सौंदर्य लिखना होता है तो काव्य की आत्मा होती है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, यानी कि हमको इन तीनों चीज़ों को डालना होता है। किस किस को? रस को, छंद को और अलंकार को। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें? तुलसीदास जी ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? अवधी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, चौपाई छंद का प्रयोग किया। जो पूरा पैरा है वो चौपाई छंद में है और जो 2 लाइन का दोहा है वो दोहा छंद है। ठीक है, तो उन्होंने चौपाई छंद का प्रयोग किया, दोहा छंद का प्रयोग किया। ठीक है, एक चीज इसमें देखिए, इन्होंने तुलसीदास जी ने इसमें शिव के धनुष को 3 नामों से बुलाया। पहला शंभु धनु बोला, फिर उन्होंने क्या बोला? त्रिपुरारी धनु बोला, और एक और उन्होंने बोला शिव धनु। शंभु धनु, शिव धनु और त्रिपुरारी धनु। ठीक, धनुष को 3 नामों से पुकारा गया है। ठीक है, और सहस बाहु समसो रिपुमोरा, सहस बाहु समसो रिपुमोरा। चौथी लाइन देखिए, इसमें सम, जहाँ पे सम आता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरी लाइन कहा कहे किन मोही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और बचा क्या? रस। रस इसमें कौन सा है? परशुराम बहुत क्रोधित थे, क्रोधित वाले में कौन सा रस आता है? रौद्र रस। ठीक है, वीर रस, क्योंकि लक्ष्मण जी उनसे डरे नहीं और उन्होंने बराबर उसका उत्तर दिया, तो कौन सा रस हुआ इसमें? वीर रस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाहु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, 63 सुनेहु स्वभाव न मोरा। बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महे देवन दिनहि। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जान सोच बस, करसि मही किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, इसके बाद जब वो बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं कि तुम मृत्यु के वश में हो और तुम मृत्यु के वश में, तुमको बिल्कुल भी डर नहीं है, तब लक्ष्मण जी कहते हैं लखन का हंसी हमरे जाना। लखन जी मतलब लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हंसते हुए बोलते हैं कि हे मुनि, हमको तो सारे धनुष एक समान लगते हैं, हमको तो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि वो अलग धनुष है, ये अलग धनुष है, हमको तो सारे धनुष एक समान लगते हैं। खा छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के होरे। हमको तो इसमें क्षति मतलब कोई हानि, लाभ मतलब लाभ, जून मतलब पुराना, हमको तो इसमें कोई लाभ हानि या ये पुराना धनुष था ऐसा हमको लग रहा था कि तो बहुत पुराना धनुष है। देखा राम नयन के भोरे, और नयन के भोरे मतलब इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है, ये तो पुराना धनुष था और उन्होंने जैसे ही छुआ वैसे ही वो टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, कहते हैं जैसे ही उन्होंने छुआ वैसे ही धनुष टूट गया। इसमें रघुपति मतलब इसमें श्री राम जी का कोई भी दोषु मतलब दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, और हे मुनि बिनु काज मतलब बिना कारण के आप रोष मतलब गुस्सा कर रहे हो, कि इसमें तो श्री राम जी का कोई भी दोष नहीं है। अब वो अपनी गलती तो मान ले रहे हैं, बिना कुछ कहे अपनी गलती मान ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी उनका दोष नहीं है और आप बिना कारण के इतना गुस्सा किए चले जा रहे हो। बोली चितय परसु की ओरा, फिर परशुराम जी होते हैं वो चितय मतलब देखते हैं, किसकी ओर? परसु, परसु मतलब फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं
कि फरसा उनके हाथ में एक शस्त्र होता है, वो हमेशा उनके हाथ में रहता है फरसा। जब भी वो क्रोधित होते हैं फरसा देके किसी को भी मार देते हैं। रे सठ सुने तो स्वभाव न मोरा, कहते हैं सठ मतलब मूर्ख। लक्ष्मण जिसे कहते हैं कि हे मूर्ख, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, तुम मेरा स्वभाव मतलब आदत नहीं जानते हो। स्वभाव मतलब स्वभाव, आदत। हे मूर्ख, तुम मेरी आदत को, मेरे स्वभाव को तुम नहीं जानते हो, वरना तुम ऐसी बातें नहीं करते। बालक बोले बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। कहते हैं हे बालक, तुम केवल मुझे एक मुनि जान रहे हो, तुम मेरे सिर्फ मुझको मुनि जान रहे हो, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम सिर्फ मेरे पहनावे को देख के तुम सोच रहे हो कि एक मुनि है, ऋषि है, और तुम मेरे बारे में अभी भी कुछ नहीं जान रहे हो, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और बचपन से ही मैं कोही मतलब क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं बचपन से ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व विदित मतलब पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रिय कुल का मैं बहुत बड़ा दुश्मन, द्रोही मतलब दुश्मन हूँ। ये पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ, क्षत्रिय मतलब राजाओं का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, कहते हैं कि भुज बल मतलब भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को, भूमि मतलब पृथ्वी को, भूप बिन, भूप मतलब राजा के बिना कर दिया था। मतलब एक वक्त ऐसा था कि मैंने इस पूरी पृथ्वी को राजाओं के बिना कर दिया था, राजाओं से रहित कर दिया था। विपुल बार महे देवन दिनी, और विपुल मतलब कई बार मैंने इस पृथ्वी को, महे देवन मतलब ब्राह्मणों को मैंने ये पृथ्वी सौंप दी थी राज करने के लिए। मैंने मतलब क्षत्रियों का नाश कर दिया था, और वही राजा जो होते हैं, क्षत्रिय जो लोग होते हैं वही राज्य करते हैं, वही शासन चलाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, परशुराम ने कई बार क्या किया, राजाओं से रहित पृथ्वी कर दी और राज्य को चलाने के लिए किसको दे दिया, ब्राह्मणों को सौंप दी पृथ्वी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो की मही फुहारा, और ये जो तुम परसु मतलब फरसा देख रहे हो, मैंने इससे सहस बाहु मतलब सहस्र बाहु की पूरी भुजाएं काट काट के छिन्न भिन्न कर दी, मतलब काट काट के अलग अलग कर दी। उसकी 1000 भुजाएं थी और मैंने इसी फरसे से उसके भुजाओं को काट के अलग कर दी, मतलब उसको मैंने मार डाला। माँ तो पिता ही जान सोच बस करसी महेश किशोर, महेश किशोर मतलब राजा के पुत्र, यानी कि हे राजकुमार, मैं तुम्हारे मातु पिता मतलब मैं तुम्हारे माता पिता के बस सोच रहा हूँ, मैं माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं तो आज अभी तुम भी मृत्यु के वश में होते। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कहते हैं कि मेरा ये जो फरसा है वो बहुत भयानक है, घोर मतलब बहुत भयंकर है। इससे क्या होता है, गर्भन मतलब गर्भ में पल रहे, अर्भक मतलब शिशु, गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो भी मर जाता है डर के। इतना में हमारा भयंकर फरसा है कि इसकी आवाज़ से या इसके शब्द मात्र से ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी खत्म हो जाता है। और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी आपका वो सौंदर्य क्या रहेगा, अवधि भाषा। ठीक है, भाषा कौन सी, अवधि। रस आपका रौद्र रस होगा, वीर रस होगा। ठीक है, और इसमें अलंकार हंसी हमरे में होगा आपका अनुप्रास अलंकार, बिनु मुनि बिनु यहाँ भी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ठीक है। इसके आगे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना आपको समझ में आया, नहीं आया है तो आप हमसे फिर पूछ सकते हैं। ठीक है।